अनिका को अर्फन बुटीक में काम करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। शहर के बीच में ये बुटीक हर तरह के कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, फैशन से लेकर टूरिस्ट। अनिका को अलग अलग लोगों को देखना बहुत पसंद था, पर एक कस्टमर ने उसका ध्यान खास तौर पे अपनी ओर खींचा। एक टिपिकल ट्यूसडे आफ्टरनून था जब विक्रम बुटीक में एंटर करता है, एक फ्लोलेस टेलर सूट पहने। विक्रम के आसपास से एक मिस्ट्री और एलिगेंस का ऑरा महसूस हो रहा था। विक्रम स्टोर में पर्पसली मूव करता है और हर आइटम को ध्यान से देखता है, पर कुछ भी नहीं खरीदता। उसके विजिट एक रूटीन बन गए थे। हर ट्यूसडे 3 बजे वो आता था, लगभग 30 मिनट ब्राउज करता था और चला जाता था। अनिका सोचते हुए, ये आदमी कौन है? अनिका की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। विक्रम का एटीट्यूड और प्रेजेंट एक लिंगरिंग सेंस ऑफ इंटरेस्ट छोड़ता जा रहा था। अनिका नेहा से कैजुअली पूछते हुए, हे, क्या तुमने उस कस्टमर को देखा? नेहा क्यूरियोसिटी से, कौन? अनिका पॉइंट करते हुए, वो आदमी जो हर ट्यूसडे आता है, कभी कुछ नहीं खरीदता, बस देखकर चला जाता है। नेहा कंधे उचकाते हुए, शायद वो सिर्फ ब्राउज कर रहा हो, या फिर शायद वो एक मिस्ट्री शॉपर हो। अनिका इंटरेस्ट लेते हुए, मिस्ट्री शॉपर? अनिका ने डिसाइड किया कि वो विक्रम के बिहेवियर को ध्यान देगी, होपिंग टू डिस्कवर द रीजन बिहाइंड हिज विजिट। दिल से अनिका ये भी मान गई थी कि विक्रम में कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अनिका ने विक्रम के बिहेवियर में कुछ अजीब नोटिस किया। वो हमेशा अपने ब्राउजिंग एक्सेसरी सेशन से शुरू करता है। वो हैंडबैग को बहुत ध्यान से देखता है, जैसे कि वहाँ कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहा हो। वहाँ से वो मेंस क्लोथिंग सेक्शन में मूव करता है, कुछ आइटम को ब्रीफली ग्लैंस करते हुए, और फिर एग्जिट की तरफ चला जाता है। अनिका ने एक जर्नल रखना शुरू किया, जिसमें उसने विक्रम के विजिट के हर डिटेल को नोट करना शुरू कर दिया था। उसने विक्रम का एग्जैक्ट टाइम नोट किया, जब विक्रम आया और गया, क्या देखा और स्टाफ के साथ कोई इंटरेक्ट किया या नहीं। अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बावजूद अनिका विक्रम के विजिट का क्लियर मोटिव समझ नहीं पाई। अनिका कर्ज के साथ विक्रम से आखिरकार पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। विक्रम एक चार्मिंग स्माइल के साथ, थैंक यू, पर मैं सिर्फ ब्राउज कर रहा हूँ। अनिका डिसअपॉइंट हो जाती है, बट नॉट डिस्करेज। अनिका ने उसे जाते हुए देखा। उसके मन में ये बात बैठ गई, विक्रम के विजिट सिर्फ ब्राउजिंग तक सीमित नहीं है। विक्रम के पास एक अनडिनाइबल अट्रैक्शन था जो अनिका फील कर रही थी, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए अनिका डिटरमाइंड थी। एक दिन जब अनिका स्टोर बंद कर रहे थे, उसे कुछ अनयूजुअल मिला। स्कार्फ के बीच में एक छोटा सा कागज छुपा हुआ था। क्यूरियस होते हुए उसने उस पेपर को खोला। उसमें एक क्रिप्टिक मैसेज लिखा हुआ था। अनिका उस नोट को पढ़ते हुए, द आंसर लाइज विद इन। अनिका का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, क्या ये विक्रम से रिलेटेड हो सकता है? उसने डिसाइड किया कि वो उस नोट को अपने पास रखेगी और देखेगी क्या कोई और क्लू मिलता है। अगले कुछ हफ्ते तक उसने स्टोर को क्लोज करने के बाद सर्च किया, कोई अनयूजुअल चीज ढूंढते हुए। उसकी परसिस्टेंस काम आई जब उसे एक और नोट मिला, इस बार ब्लेजर की पॉकेट में। अनिका उस नोट को पढ़ते हुए, लुक फॉर द पैटर्न। अनिका की एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने श्योर किया कि ये नोट विक्रम से रिलेटेड है, पर ये कौन सा पैटर्न था जिसे वो ढूंढ रही थी? अनिका अपना आंसर पाने के लिए डिटरमाइंड थी। अनिका ने एक प्लान बनाया। अगले ट्यूसडे वो विक्रम का पीछा करेगी जब वो स्टोर से बाहर निकलेगा। एग्जैक्ट 3 बजे विक्रम स्टोर के अंदर आता है और अपनी यूजुअल रूटीन को फॉलो करते हुए अनिका ने उस पर नज़र बनाई हुई थी। जैसे ही विक्रम बुटीक से बाहर निकलता है, अनिका ने विक्रम का पीछा करना शुरू कर दिया। विक्रम तेज कदमों से चलते हुए क्राउडेड स्ट्रीट से होते हुए कुछ टर्न लेता है और एक नैरो गली में घुस जाता है। अनिका पहले थोड़ी देर हेजिटेट करती है, फिर डिसाइड करती है कि वो विक्रम का पीछा करेगी। उसने विक्रम को एक छोटे ऑर्डिनरी डोर के सामने खड़ा पाया। विक्रम ने 3 बार दरवाजे पर नॉक किया और डोर थोड़ा सा खुला। एक छोटी सी बातचीत के बाद विक्रम डोर के अंदर चला गया
और बाद में डोर बंद हो गया। अनिका ने कुछ मिनट इंतज़ार किया, फिर वह डोर के पास गई। अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने डोर को 3 बार नॉक किया, जैसे विक्रम ने किया था। कुछ देर बाद डोर खुलने की आवाज़ आई। एक मोटे आदमी ने डोर से अनिका को देखा और रूखेपन से अनिका को कहा, क्या चाहिए? अनिका घबराते हुए, मैं विक्रम से मिलना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उस आदमी को एक कॉल आता है और वो आदमी अनिका को अंदर आने देता है। थोड़ी देर बाद अनिका एक डिमली लाइट रूम में एंटर करती है जो सर्विलेंस इक्विपमेंट से भरा होता है। सेंटर में अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसके हाथों और माथे पे ठंडा पसीना आ रहा होता है। जैसे ही अनिका की नज़र विक्रम पर जाती है, विक्रम एक डेस्क पर बैठा था। मॉनिटरिंग स्क्रीन जो शहर के वेरियस पार्ट को कवर करती थी, उनको देख रहा था। विक्रम अनिका को एक झलक देखता है और फिर अनिका की तरफ मुड़ता है। विक्रम कामली, अनिका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनिका मन में, क्या विक्रम को पता था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ? संकोच करते हुए, मेरा इंतजार, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम अपनी कुर्सी पर लीन बैक करते हुए, कामली, मुझे लगता है तुम एक एक्सप्लेनेशन डिजर्व करती हो। हम एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो शहर में क्रिमिनल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। हम एक ग्रुप ऑफ थीव्स को ट्रैक कर रहे हैं जो तुम्हारे बुटीक का यूज मैसेज एक्सचेंज करने में और हाइस्ट प्लान करने के लिए कर रहा है। अनिका विक्रम से पूछते हुए, तो जो वो नोट मुझे मिले? विक्रम अपना सर हिलाते हुए, हमारे एजेंट के लिए थे। हम उनके मैसेज डिकोड करने और उनके ऑपरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा बुटीक उन प्लेसों में एक है जो वो यूज कर रहे हैं और मैं वहाँ इंटर गैदर करने के लिए जाता था। अनिका मिक्स ऑफ रिलीफ और डर के साथ, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम मदद कर सकते थे। विक्रम सीरियस होते हुए, बहुत रिस्की था। थीव्स की आइज हर जगह पर हैं, पर अब तुमने ये डिस्कवर कर लिया है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अनिका, अगले कुछ दिन अनिका ने विक्रम और उसकी टीम का साथ क्लोजली काम करती है। उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे थीव्स को एक्ट करते वक्त ही पकड़ेंगे। बुटीक को बेट बनाकर उन्होंने बुटीक में सर्विलेंस कैमरे सेटअप किया और सही वक्त का इंतजार करने लगे। एक रात थीव्स ने अपना मूव्स किया। अनिका एक हिडन कॉर्नर से देख रही थी जब ग्रुप का लीडर एक वुमेन जो रेड कोट में थी स्टोर के अंदर आती है। सावधानी से एक नोट एक हैंडबैग में डालती है। जैसे ही वो निकल रही होती है, विक्रम और उसकी टीम एक्शन में आ जाती है। विक्रम चीखते हुए, फ्रीज! हर जगह पैनिक हो जाता है। क्रिमिनल भागने की कोशिश कर रहे होते हैं पर विक्रम की टीम जल्दी से सबको पकड़ रही होती है। विक्रम रेड कोट वाली वुमन को देखते हुए, जो शायद ग्रुप की लीडर थी, डेस्परेट अटेम्प्ट कर रही होती है भागने की। विक्रम एक विनिंग स्माइल के साथ, भागने का कोई फायदा नहीं है, सरेंडर कर दो। रेड कोट वाली वुमन डेस्परेटली, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। विक्रम एक स्माइल के साथ, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा, बस चुपचाप चलो। ऑपरेशन के बाद अनिका और विक्रम बुटीक के बाहर खड़े हुए होते हैं। सिटी लाइट उनके चेहरे पर एक वार्म सा ग्लो डाल रही होती है। उन्होंने कुछ देर साइलेंस में सब कुछ ऑब्जर्व किया, जैसे वो मोमेंट को एब्जॉर्ब कर रहे हों। विक्रम अपना आभार जताते हुए, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अनिका, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। अनिका एक जेंटल स्माइल के साथ, मुझे बस खुशी है कि हम उनको रोक सके, तुम्हारे बिना मैं भी ये नहीं कर सकती थी। विक्रम आगे बढ़ते हुए, बस मिशन पूरा करना नहीं था अनिका, एक बात और भी है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। पहली बार जब मैं बुटीक के अंदर आया था और मैंने तुम्हें देखा था, तब से ही मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ। मेरे विजिट सिर्फ मिशन के लिए नहीं थे। अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अनिका विक्रम से कहते हुए, मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। विक्रम अनिका के करीब आते हुए, क्या तुम्हारे पास वक्त हमेशा ऐसे ही स्लो हो जाता है जब हम साथ होते हैं? अनिका सॉफ्टली, हाँ, हर बार जैसे वक्त रुक ही गया हो। बिना कुछ बोले विक्रम ने झुककर अनिका को किस किया। ये एक किस थी जो प्रॉमिस और नई शुरुआत से भरी हुई थी। उनके बीच
एक नई कहानी शुरू हो गई थी और एक नया सफ़र भी।